हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रभात भारती और मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम था कि बिहार डीएलएड 2023 एडमिशन के लिए ऑनलाइन 16 जनवरी से शुरू होने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणवश वो अप्लाई प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। लेकिन आज के कई न्यूज़पेपर में ये विज्ञापन डेट निकाल दिया गया है कि आप लोगों का ऑनलाइन अब शुरू होने वाला है और उसके अप्लाई प्रक्रिया एवं एग्ज़ाम के मॉड्यूल्स में भी चेंजिंग लाया गया है। तो आज के वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे कि हम लोग का फॉर्म कब से अप्लाई होगा और किस प्रक्रिया के तहत हम लोग अप्लाई करेंगे, एग्ज़ाम फ़ी वगैरह क्या रहने वाला है और सिलेबस क्या रहेगा और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो आप लोग अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। तो जैसा कि कैलेंडर जारी किया गया था बिहार बोर्ड के द्वारा कि 2023 डीएलएड एडमिशन ऑनलाइन 16 जनवरी से होने वाला है, लेकिन 2022-24 के ऑनलाइन ऑन द स्पॉट को फिर से चालू कर देने की वजह से इनमें डिले हो गया था। तो आज के न्यूज़पेपर में ये डेट आया है कि अब आप लोगों का ऑनलाइन 25 जनवरी से शुरू होने वाला है और 8 फरवरी 2023 तक ये आपका चलने वाला है। तो अप्लाई का डेट आप लोगों का यही रखा गया है कि 25 जनवरी 2023 से ऑनलाइन शुरू होकर आपका 8 फरवरी 2023 तक ये अप्लाई होगा, जिसमें आप लोगों का अप्लाई फ़ी जो था सेम अगले साल जो रखा गया था वही रखा गया है कि आपका 960 रुपया जनरल ओबीसी के लिए जो पेमेंट रखा गया था वो 960 रुपया था और अमाउंट एक तरह से आपका वो 1000 रुपया मान लीजिए पेमेंट कटाकर हो जा रहा था। और SC ST के लिए यहाँ पे 760 रुपया रखा गया है। तो अगले साल वाला ही पेमेंट रखा गया है जो अगला साल अप्लाई 22-24 में रखा गया था कि जनरल ओबीसी के कैंडिडेट को 960 रुपये पेमेंट का चालान कटाना पड़ेगा और SC ST के कैंडिडेट को 760 रुपये का पेमेंट यहाँ पे आपको कटाना पड़ेगा। उसके बाद एग्ज़ाम के सिलेबस के लिए यहाँ पे आपका जो डेट रखा गया था उसमें आपको 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, जाति प्रूफ करने के लिए आपको यहाँ की जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र वगैरह आपको लग रहा था तो वो भी आपको यहाँ पे शो कराना है। अगर PWD से बिलोंग करते हैं, जैसे आप विकलांगता सर्टिफिकेट से बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पे वो भी सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर लगता था और आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना पड़ता था। तो ये डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अप्लाई में लगने वाला है, जो कि हर बार लगता ही है, तो वो आपको यहाँ पे लगेगा। उसके अलावा जैसे यहाँ पे इस बार अप्लाई की प्रक्रिया में कुछ चेंजेस किया गया है, जो कि नोटिस में दिया गया है कि जो कैंडिडेट अगला बार अप्लाई किए थे, एग्ज़ाम में बैठे, एग्ज़ाम के बाद आपका मेरिट निकाला गया, उसी के आधार पे एडमिशन हुआ, लेकिन इस बार आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है कि जितना भी एग्ज़ाम का आपका मार्क्स होगा, एग्ज़ाम होगा, उसका 35% आपको लाना पड़ेगा जनरल ओबीसी वाले को। तो जनरल ओबीसी वाले को यहाँ पे 35% लाना, अगर मान लीजिए 100 का एग्ज़ाम होता है तो 100 में से आपको 35 नंबर लाना पड़ेगा, तभी आप पास माने जाएंगे। SC ST वाले को यहाँ पे 30% लाना होगा, तभी आप यहाँ पे पास माने जाएंगे। तो इस बार यहाँ पे पासिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। अगले बार था कि जो भी नंबर आपका आया आप काउंसलिंग में भाग लें, चाहे आपको कॉलेज मिले या ना मिले, लेकिन इस बार आपको एग्ज़ाम पास करने के बाद ही आप काउंसलिंग करा पाएंगे और आपका कॉलेज के लिए मेरिट निकाला जाएगा। तो ये एक प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है कि जितना नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा उसमें 35% और 30% ये आपका पासिंग मार्क्स रखा गया है, जो कि आपको अप्लाई के लिए लाना ही पड़ेगा। उसके बाद इस बार यहाँ पे एक आपको छूट दिया गया है कि जो कैंडिडेट इंटर नहीं भी पास किए हैं, जैसे अपेयरिंग में 2023 एग्ज़ाम में बैठ ही रहे हैं, अभी वो पास नहीं किए हैं, तो वो यहाँ पे उस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन उनका रिजल्ट जब तक हो सकता है कि काउंसलिंग हो, मेरिट निकाला जाएगा, तब तक उनको पास होना अनिवार्य किया गया है। तो ये चीज़ बार यहाँ पे एक चेंजेस रखा गया है कि अपेयरिंग वाले भी फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे इंटर में जो अपेयरिंग है। पासिंग का मार्क्स वही रखा गया है कि जो कैंडिडेट इंटर में 50% मार्क्स से पास हुए हैं वही इस डीएलएड वाले फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और SC ST से अगर आप बिलोंग करते हैं और विकलांगता से बिलोंग करते हैं तो आपका 45 रखा गया है, 45% मार्क्स आपका होना अनिवार्य है। तो ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है जो कि एग्ज़ाम के फॉर्म को भरने के लिए रखा गया कि 2000 डीएलएड के 23-24 के लिए जो भी अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे आपको 50% आपका इंटर में होना चाहिए। मैट्रिक में आपका कोई भी नंबर से लेना देना नहीं है। हाँ, SC ST कैंडिडेट को 5% का छूट दिया गया है, तो वो यहाँ पे अगर 45% भी उनका मार्क्स है वो भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद दिशा निर्देश में एग्ज़ाम फी के बारे में दिया गया है, वो अपना एक बार देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन में दिया गया है। और टोटल मार्क्स की बात अगर करें तो टोटल मार्क्स यहाँ पे 120 नंबर का शो कर रहा है।
जो आज के पेपर में आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है, अभी साइट पे अपडेट नहीं हुआ है, जो कि आज शाम तक हो सकता है अपडेट हो जाएगा, और अभी पेपर में ही न्यूज़ आया है। तो 120 नंबर का आपको यहाँ पे एग्ज़ाम शो कर रहा है, जिसमें से जैसे मैंने आपको बताया कि 35% आपको पास मार्क्स लाना है जनरल वाले को, ओबीसी SC BST वाले को यहाँ पे 30% लाना है। तो उसी नंबर के हिसाब से आपको यहाँ पे पासिंग मार्क्स रखा गया है। सही उत्तर के लिए 1-1 अंक दिए जाएंगे। ये नॉर्मल उसका एग्जाम का सिलेबस के हिसाब से दिया गया है कि जो भी आपका मार्क्स है, मतलब 120 नंबर का अगर क्वेश्चन होता है तो 120 नंबर आपको दिया जाएगा, उसमें से आप कितना सही बनाते हैं उसी के हिसाब से यहाँ पे ये रखा गया है। उसके बाद अपलोड की, जैसे मैंने बात किया कि मैट्रिक लेवल का, मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, SC ST और OBC से बिलोंग करते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र, ये आपको अपलोडिंग के लिए यहाँ पे नोटिस में शो कर रहा है, वो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और अपना फ़ोटो सिग्नेचर, ये आपका डॉक्यूमेंट के बारे में नोटिस दिया गया है कि ये चीज़ आपको फॉर्म में अपलोड करना पड़ेगा। तो आज अभी नोटिस सिर्फ अप्लाई के लिए आया हुआ है कि आप लोगों को इस फॉर्म को अगर अप्लाई करना है तो इसका डेट निकाल दिया गया है कि 25 जनवरी से लेकर के 8 फरवरी 2023 तक DLED 2023 से 25 सेशन के लिए अप्लाई होना है। और इस बार एग्ज़ाम का सिलेबस प्रक्रिया को चेंजेस यही किया गया है कि जो कैंडिडेट इंटर पास नहीं भी है वो भी पास अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन उनका रिजल्ट मेरिट लिस्ट जारी होने तक या एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने तक उनका आ जाना चाहिए। दूसरा, जिनका पहले से इंटर पास आउट है वो तो भरेंगे ही, उनको 50% मार्क्स होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे रखा गया है कि इस बार एग्ज़ाम में पास होना अनिवार्य है, जिनको 35% एवं 30% आएगा, कैटेगरी के हिसाब से दो डिफरेंस रखा गया है। तो 35% और 30% जिनको मार्क्स आएगा टोटल नंबर में से 120 में से, वही यहाँ पे पास माने जाएंगे और उन्हीं को काउंसलिंग में मौका दिया जाएगा और फिर उन्हीं का यहाँ पे एडमिशन होगा। तो आज के वीडियो में यही जानकारी है कि आप लोग का डेट जारी कर दिया गया है, तो जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो अपना यहाँ पे बनवा ले, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अगर ये सब अपलोड लेता है तो वो चीज़ अभी आप बनवा लें। करंट में आपके पास टाइमिंग है अभी भरने तक में, तो वो चीज़ अर्जेंट में आप बनवा लें। उसके अलावा फ़ोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट ये सब आपको तैयार रखना है। जैसे ही 25 जनवरी से आपको फॉर्म अप्लाई शुरू होता है, आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।